नमस्कार दर्शकों, मैं भारती सूद स्वागत करती हूँ आपका आज के इस विशेष एपिसोड में। रंग अध्याय वास्तु का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार हमारे घर की हर एक वस्तु हम पर कुछ न कुछ प्रभाव करती है। उसी तरह हर रंग का भी हम पर कुछ न कुछ प्रभाव होता है। घर का रंग होने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसी प्रकार दीवारों के रंग का भी हम पर एक निर्धारित रूप से असर होता है। जिस तरह घर बनाने में 5 तत्वों का प्रयोग होता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, उसी तरह हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व में भी इम्बैलेंस आ जाए तो यह हमारे शारीरिक इम्बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। रंगों की मदद से, दीवारों के रंगों के, पर्दों के रंगों के, इन सब की मदद से हम इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं और अपने लिए पॉजिटिव हेल्थ ला सकते हैं। जिस तरह वास्तु का कोई दोष होने से उस घर के स्वामी और सदस्यों की जिंदगी में प्रभाव पड़ता है, उसी तरह रंगों का दोष होने से भी हमारी जिंदगियां प्रभावित होती हैं। यदि हम रंगों का एक गलत चयन कर लें तो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ सकता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि हर रंग को देखकर हम एक अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर सफेद रंग देखो तो वो शांति लाता है, मन को एक सुकून प्रदान करता है। वहीं अगर लाल रंग हो तो वो हमें उत्तेजित कर देता है। यदि आपने अपने बेडरूम या शयन कक्ष में लाल रंग का इस्तेमाल किया है तो आप देखेंगे कि अकस्मात क्लेश उस कमरे में होते रहेंगे और इसी वजह से इस रंग के लिए हमारी बॉडी नेगेटिवली प्रतिक्रिया देगी और उसका नेगेटिव असर होगा हमारे रिश्तों पर। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही रंगों का सही जगह प्रयोग करके हम अपने जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हमें अपने इंटीरियर्स में इन रंगों की मदद लेनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी और ज्यादा बैलेंस्ड और हार्मोनियस हो सके। अब हम बात करेंगे घर के सजावट में काम आने वाले प्रमुख रंगों के बारे में। आइए अब बात करते हैं उन प्रमुख रंगों की जो हमारे घर की सजावट में काम आते हैं। सबसे पहले हल्का बैंगनी रंग। हल्का बैंगनी रंग उस जगह पर इस्तेमाल करें जहां पर ऊर्जा और रोशनी पर्याप्त हो, क्योंकि इस रंग से हमें कई बार डिप्रेशन और लो एनर्जी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल जैसे कि मंदिर या फिर पूर्व दिशा, इन दिशाओं पर ही इनका इस्तेमाल किया जाए। अगला रंग जिसकी हम बात करेंगे वो है लाल रंग। लाल रंग अत्यंत ही उत्तेजित रंग है, इसलिए इसका प्रयोग कभी भी आपके दक्षिणी पश्चिम हिस्से, साउथ वेस्ट, जो कि आपका बेडरूम होता है, वहां पर इस्तेमाल करने से भी वर्जित करें। आप अगर इसी के शेड में कोई रंग यूज करना चाहें तो गुलाबी रंग का प्रयोग कीजिए अपने दक्षिणी पश्चिम दिशा में। लेकिन जो आपकी साउथ ईस्ट दिशा है, जहां किचन है, वहां आप इस रंग का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। उत्तरी दिशा में इस रंग के प्रयोग से आपको काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है और साथ ही साथ बुद्धि में भी वृद्धि होती है। बच्चों, लड़कियों तथा नवविवाहित जोड़ों के कमरे में भी हल्के हरे रंग की दीवारें रंगने से काफी फायदे मिल सकते हैं। पीले रंग का प्रयोग आप अपने घर के किसी भी पूर्वी कमरे में कर सकते हैं। यदि आपके ईस्ट कॉर्नर में ड्राइंग रूम या फिर स्टडी रूम हो या फिर ऑफिस हो तो इस रंग का इस्तेमाल करना अत्यंत ही शुभ होता है। पीले रंग के इस्तेमाल से हमें एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। नीला रंग। नीला आसमानी रंग हमारे घर के उत्तरीय दिशा के लिए बहुत ही शुभ होता है। उत्तरी दिशा का तत्व जल है, इसलिए ये रंग वहाँ अति फलदायक होता है। नीले आसमानी रंग के वहाँ होने की वजह से आप अपने उत्तरी भाग में कई तरह की पेंटिंग्स जैसे कि पानी से रिलेटेड फाउंटेन्स, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा लगा सकते हैं।
इससे आपको आपके करियर में काफी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध